अच्छा चलिए अब करते हैं कि कंटिन्यू क्वेश्चन को। हमारे पास जो इनकम स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं, सबसे पहले मैं लूँगा सेल्स। सेल्स कितनी है मेरे पास? सेल्स क्वेश्चन में गिवन है 1975600। क्या हमारे पास कोई सेल्स रिटर्न या सेल्स डिस्काउंट है? जी बिल्कुल, मैंने ले लिया सेल्स रिटर्न। अच्छा, सेल्स रिटर्न में कितना अमाउंट है मेरे पास? सेल्स रिटर्न की जो अमाउंट है वो आ रहा है 13,600। ठीक है, ये माइनस करें, आप भी माइनस करें, मैं भी करता हूँ। इसको 1975600 माइनस 13,600, तो ये मेरे पास आ गया 196,200। सही है। ये क्या कहलाएगी? मेरी नेट सेल्स। ठीक है, नेट सेल्स हमने निकाल ली। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हमने निकालना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ मैंने लिख दिया क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? सबसे पहले हम लेते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग कितनी की है? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग 115,200। अच्छा, परचेजेस वगैरह हैं तो हम इसमें ऐड करेंगे, बिल्कुल है, परचेजेस गिवन है हमें, तो हमने ऐड लिख दिया। परचेजेस कितनी हैं हमारे पास? परचेज हमें गिवन है 813,500। सही है। फिर हमारे पास कैरिज यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, कैरेज हमारे पास कितना है? 40,800। फिर हम लेस करेंगे इसमें से परचेज रिटर्न। कितना है परचेज रिटर्न हमारे पास? हमारे पास परचेज रिटर्न है 10,000 रुपये। ठीक है, ये हम जब सब माइनस करेंगे, अच्छा इन सबको माइनस हम बाद में करेंगे, एक चीज़ और ले लेते हैं हम, लेस मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्लोजिंग। मर्चेंडाइज क्लोजिंग, ये ओपनिंग थी, क्लोजिंग। अच्छा, क्लोजिंग आपको एंट्री में मैंने बनवाई थी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट, तो आपने आके उस पर टिक लगाना है, तो हम उसको यहाँ पे लेके जा रहे हैं। ठीक है, 1,36,000 ये माइनस हो जाएगी। अब जो हमारे पास आएगा वो आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, आप भी कैलकुलेट करें, मैं भी कैलकुलेट करता हूँ कितनी आती है ये। 115,200 प्लस 813,500 प्लस 40,800 माइनस 10,000 और माइनस 1,36,000। तो ये जो मेरे पास अमाउंट आ रही है वो आ रही है कोई 823,500। 823, इसका नाम क्या है? ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सही है। अब ये हो जाएगा माइनस इसमें से, जब इसको हम माइनस करेंगे 1,962,000 माइनस 823,500, तो ये मेरे पास आ रहा है 1,138,500। पॉजिटिव फिगर है, ये मेरा क्या कहलाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, पहले भाई ग्रॉस प्रॉफिट हमने अपना निकाल लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे? अब हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हम आते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है हमारे पास?
सबसे पहले देखें हम अपने एक्सपेंसेस लाइन वाइज कवर करेंगे। सैलरीज कितनी है मेरे पास, सैलरीज एक्सपेंस कितना है मेरे पास, सैलरीज में बस 3 लाख की पहले थी, ठीक है। और आपने एंट्री में देखा था कि एक मैंने शायद मैंने एंट्री बनाई नहीं बनाई, कौन सी एंट्री थी, अनपेड वाली ना, ये शायद मैंने नहीं बनाई। तो ये इसकी एंट्री आप बना लें, मैं आपको बताता हूँ कि एंट्री बनेगी। ये एंट्री जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एंट्री में बता रहा हूँ, ये नंबर 3 पे है, ठीक है, डेप्रिसिएशन के नीचे वाली एंट्री है, सैलरीज अनपेड। तो इसकी जो एंट्री बनेगी, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेएबल क्रेडिट, कितना 30,000 और 30,000, ठीक है, ये आप कॉपी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 3 लाख ऑलरेडी है प्लस 30,000 नया आया, तो ये 3,30,000 हमारे पास टोटल सैलरीज एक्सपेंस आ गया। उसके बाद हमारे पास वेजेस एक्सपेंस हमने लेना है। अच्छा, वेजेस एक्सपेंस हमारे पास कितना है, 169,600, 169,600 वेजेस एक्सपेंस भी हो गया। उसके बाद जो हमारे पास एक्सपेंस आ रहा है जनरल एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस हमने लाइन वाइज ले लेने, जनरल एक्सपेंसेस। अच्छा, इसका अमाउंट कितना है जनरल एक्सपेंसेस का, 60,000, ये एक्सपेंस भी हो गया, जितने भी एक्सपेंसेस है सब लेने हमने। उसके बाद हमारे पास इंश्योरेंस एक्सपेंस है, इंश्योरेंस एक्सपेंस। अच्छा, एंट्री में आप अगर जाएं तो देखिए इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट में आ रहा होगा, ठीक है, तो वो माइनस हो जाएगा जब भी एक्सपेंस, आपको मैंने बताया कि अगर दो एक्सपेंस, यानी कि हमारे पास ट्रायल बैलेंस में जो क्वेश्चन में जो एक्सपेंस गिवन है वो डेबिट में है, ऑब्वियस सी बात है हमेशा डेबिट में होगा। और अगर एंट्री में डेबिट या क्रेडिट में आ रहा है, अगर डेबिट में होगा तो ऐड हो जाएगा, अगर क्रेडिट में होगा तो लेस हो जाएगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास इंश्योरेंस जो क्वेश्चन में गिवन है वो कितना, वो गिवन है कहाँ पे अमाउंट है हमारे पास इंश्योरेंस का, ये रहा, ठीक है, 1,04,900 माइनस 13,000, 1,04,900 माइनस 13,000, ठीक है, कितना आता है करके देखते हैं। 1,04,900 माइनस 13,000, ये आता है हमारे पास 91,900 समथिंग, 91,900, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक्सपेंस आ रहे हैं डेप्रिसिएशन के। डेप्रिसिएशन मेरे पास एक तो मशीन है और मेरे पास एक डेप्रिसिएशन जो आ रहा है वो बिल्डिंग है। कितनी कितनी अमाउंट निकाली थी हमने, एक की निकाली थी 64,000 और एक की निकाली थी हमने, मुझे याद नहीं, मैं देख लेता हूँ अगेन, एक की मैंने निकाली थी 64,000 यानी कि 6,40,000 पे, और एक का 4 लाख पे था, तो ये 40,000 थी। उसके बाद हमारे पास कुछ एक्सपेंस बचे हैं, नहीं बचे। अच्छा, हमारे पास एक्सपेंस एडमिन नेचर के दो ख़त्म हो गए, अब हमारे पास सेलिंग नेचर के हैं। अच्छा, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है ना, ये आपके एडमिन वाले हैं, ठीक है ना, आपने कैटेगरी बनानी है एडमिन एक्सपेंस। अब हम आते हैं सेलिंग एक्सपेंस, इसको आप टोटल करने ले पहले, कितना बनता है ये, 3,30,000 प्लस 169,600 प्लस 60,000 प्लस 91,900 प्लस 64,000 प्लस 40,000, ये हमारे पास जो टोटल एडमिन के आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 7,550, 7। सेलिंग में अगर हम आए तो हमारे पास जो बचे हैं वो एक तो एडमिन नेचर के बचे हैं, सही है। एडमिन नेचर के हमारे पास कितने हैं, 60, ये एक तो हमारे पास एडवर्टाइजिंग है, ठीक है, और हमारे पास एक तो हमारे पास एडवर्टाइजिंग आ गया 94,600। अच्छा, इसको सेलिंग में क्यों डाल लें, देखिए सेलिंग एडवर्टाइजिंग एक्स का इसका पार्ट है सेलिंग का, क्यों,
क्योंकि हम एडवर्टीजमेंट जो करते हैं वो अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करते हैं। जब तक हम एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे, जब तक हम उसका ऐड नहीं चलाएंगे लोगों को, उसका कैसे पता चलेगा कि कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, तो मार्केट में आई हुई है। तो ये इसलिए हम उसको एडवर्टीजमेंट को हम सेलिंग में रखते हैं। कितना अमाउंट है हमारे पास? ये 94,600। और हमारे पास एक और आता है एक्सपेंस जो कि सेलिंग एक्सपेंस के नाम से, सही है, नहीं कैरिज एक्सपेंस के नाम से, सही है। कितना? 64,000। कैरिज ऑन सेल 64,000। अच्छा, कैरिज ऑन सेल, कैरिज ऑन परचेज, परचेज हम करते हैं तो हमारी कॉस्ट का पार्ट होता है। जब हम परचेज करते हैं, माल लेके आते हैं फैक्ट्री में, तो जो ट्रांसपोर्टेशन हम खर्च करते हैं, इसका पैसा खर्च करते हैं, वो मेरा कॉस्ट का पार्ट होता है। लेकिन जब हम सेल करते हैं, हमने कस्टमर के घर पहुंचाना है, कस्टमर की फैक्ट्री में हमने गुड्स पहुंचानी है, तो वो मेरे सेलिंग का कॉस्ट है, वो मेरी सेलिंग का पार्ट है, सही है ना। तो हमने उसको, अगर तो माल बेचेंगे और अगर किराया करवाया गाड़ी का, तो वो सेलिंग का पार्ट है। अगर माल ला रहे हैं तो वो कॉस्ट का पार्ट है, ठीक है। अच्छा, अगेन इनको टोटल करके देख लेते हैं कितना है। 94,600 प्लस 64,000, ये बनता है 158,600। और इसको यानी कि अगर मैं ऐड करूं इन दोनों को, ये एंट्री आप कॉपी कर लीजिएगा, ये मिटा रहा हूं मैं। अगर मैं कॉपी करूं किसको, अगर मैं टोटल करूं 7,555,000 प्लस 158,600 को, तो ये मेरे पास जो टोटल एक्सपेंस बनते हैं वो कुछ बनते हैं 914,100 टोटल एक्सपेंसेस। 914 कितना अमाउंट था? 914,100 914,100, ठीक है। ये एक्सपेंसेस मैंने किस में से माइनस करना है? ये मैंने माइनस करने हैं अपने ग्रॉस प्रॉफिट से, सही है। बिल्कुल माइनस करके देखते हैं। 113,8500। तो मेरे पास जो अभी भी प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 2,24,400 का, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है 2,24,400 का, ठीक है। ये मेरे पास ये आ गया। अब आते हैं हम अदर इनकम की तरफ। अदर इनकम मेरे पास कितनी है? अच्छा, अगेन मैं आपको थोड़ा सा एक क्लियर कर दूं, मैं आपको समझा दूं। देखिए क्या हुआ है, सेल्स गिवन थी, सेल्स रिटर्न भी गिवन था, ठीक है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग परचेज सब गिवन था। मर्चेंडाइज क्लोजिंग कहाँ से आई है? एंट्री में मैंने इनकम स्टेटमेंट बनाई थी, क्रेडिट लिखा था कि वो अमाउंट है, आपने टिक कर लिया, आ गया। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। फिर सैलरीज में अगर हम आते हैं तो सैलरीज ऑलरेडी गिवन थी 3 लाख की, 30,000 एंट्री में डेबिट में आ रहा है, वो मैंने जो बाद में एंट्री कर दी उस वो लेके आप चलेगा, ऐड कर दिया, तो 3,30,000 हो गया। उसके बाद एक्सपेंसेस, कौन सा वाला एक्सपेंस? जो एडजस्टमेंट वाला था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर था, जो मैंने यहाँ लिया है। इसके अलावा आपने देखा होगा इंश्योरेंस मैंने माइनस किया। क्यों? इंश्योरेंस था 1,04,900, मैंने इसमें से 13,000 माइनस किया, क्योंकि अभी ये 13,000 जो है ये हमारा एक्सपेंस नहीं हुआ, ये अभी एडवांस है, अभी ये एक्सपायर नहीं हुआ, ठीक है, प्रीपेड है। जब एक्सपायर हो जाएगा तो फिर ये एक्सपेंस बन जाएगा, एक्सपेंस का पार्ट बन जाएगा। अभी हमने इसलिए उस एक्सपेंस में से इसको निकाल दिया। उसके बाद ऐसा कोई एक्सपेंस नहीं था जो एंट्री में था, सही है। डेप्रिसिएशन थे वो मैंने ले लिया, इसके अलावा कोई एक्सपेंस नहीं था। अदर इनकम में अगर हम आए तो अदर इनकम में अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास क्या क्या इनकम है, सही है। मैं ज़रा क्वेश्चन में देख लेता हूँ। मेरे पास सबसे पहले आ रही है रेंटल इनकम या रेंट इनकम। अच्छा, ये कितनी है? ये जो है ये मेरे पास 1,80,000 है, 1,80,000 प्लस आपको मैंने एक एंट्री बताई थी रेंट रिसीवेबल की, जिसमें मैंने रेंट इनकम को क्रेडिट किया था 20,000 से, तो ये कितना हो जाएगा? 2 लाख, टोटल अमाउंट 2 लाख हो जाएगा, सही है।
उसके बाद हमारे पास कोई अदर इनकम नहीं है इसके अलावा, नहीं, तो हम निकाल लेंगे पीबीटी। पीबीटी मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स? मैं इसमें अगर 2 लाख ऐड कर दूं तो 2,24,000 हो जाएगा, 4,24,400 आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ। ठीक है, तो आप इसको टोटल कर लें। उसके बाद हमने देखना है कोई टैक्स है हमारे पास। यहाँ पर टैक्स की के कोई मामला हमारे पास कहाँ पे हैं? अच्छा भाई, टैक्स की इंफॉर्मेशन अगर हम देख लें तो हमारे पास कोई टैक्स इन्होंने बताया तो नहीं है हमें, कोई टैक्स की परसेंटेज क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि टैक्स तो हमें कोई परसेंटेज बताया नहीं है। यही मेरा क्या बन जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि नेट प्रॉफिट कह लें इसको आप, या प्रॉफिट बिफोर टैक्स कह लें। आफ्टर टैक्स तो सॉरी नहीं हो सकता ना, क्योंकि टैक्स तो है ही नहीं। आफ्टर टैक्स तब कहेंगे जब इसमें से टैक्स माइनस होगा, तो अभी तो कुछ माइनस नहीं हुआ। ये मैंने अपने पास जो फिगर निकाली है, मैंने नेट प्रॉफिट की फिगर निकाली है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। आप इसको अच्छे से देखें, आप इसकी एक एक फिगर देखें कि इसकी फिगर्स मैंने कहाँ से उठाई हैं, कैसे लिए। एडमिन और सेलिंग को आपने अलग अलग जो है ना वो दिखाना है, क्योंकि ये प्रोफेशनली जो है ना अब फॉलो किया जाता है कि हमें एक्सपेंसेस जो है ना वो किस नेचर के, एडमिन नेचर के हैं या सेलिंग नेचर के हैं। सेलिंग मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट सेल करने के जो खर्चे होते हैं, एडवर्टीजमेंट है, इसके अलावा माल कस्टमर तक पहुंचाना, उसके ट्रांसपोर्टेशन है, वो सही है, ये हमारा सेलिंग है। इसके अलावा भी होते हैं कमीशन वगैरह, अगर कुछ हमारा एजेंट है वो सेल्स पे कमीशन लेता तो वो भी हमारा खर्चा है, वो भी हम लेंगे, अभी वो गिवन नहीं था। एडमिन के खर्चे कौन से हैं? स्टाफ जो आपका बैठा हुआ है, जिसकी वजह से बिजनेस चल रहा है, जो आपके चीज़ों को देख रहा है, सैलरीज वगैरह ले रहा है, जो मामला सारे देख रहा है, वो मैं सब एडमिन में रखूँगा। ठीक है, आसान था क्वेश्चन, इतना मुश्किल नहीं था। आप इसको कॉपी करें, इसके बाद फिर हम बनाते हैं बैलेंस शीट।